नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 3 वीडियो समझेंगे और पढ़ेंगे। इसमें हम आप लोगों को रोमन अंक और इकाई अंक ज्ञात करना बताएंगे। जैसा कि समान अंक इधर लिखा हुआ है और इधर क्या लिखा हुआ है, रोमन अंक। हम लोग समान अंक को रोमन अंक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, इसको सारी चीज़ों का हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा कि फर्स्ट पहला का, जैसा कि आप लोग पढ़ते आए हैं, बचपन से ही पढ़ते आए हैं, क्या होता है पहला पहला क्या होता है, वन लाइन खींच करके हम लोग एक क्या करते हैं, पॉइंट ऊपर रख देते हैं। और टू में क्या करते हैं, डबल लाइन खींचते हैं। थ्री में क्या करते हैं, ट्रिपल लाइन खींचते हैं। फोर्थ में क्या करते हैं, वन और ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिफ्थ में ऐसे। सिक्स्थ में क्या लिखते हैं, वी आई। फिफ्थ में क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं। सिक्स्थ में क्या लिखते हैं, वी आई लिखते हैं। फोर्थ में क्या लिखते हैं, आई वी लिखते हैं। और सेवेंथ में क्या लिखते हैं, वी डबल आई लिख देते हैं। कहने का मतलब डबल लाइन खींच देते हैं। और एट्थ में क्या करते हैं, वी ट्रिपल लाइन खींचते हैं। उसके बाद नाइन में क्या करते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। और उसके बाद क्या लिखते हैं, एक्स। अभी हम बताएंगे क्यों लिखा जाता है आई एक्स, क्योंकि आई 1 होता है और एक्स क्या होता है, 10 होता है। तो इसको क्यों लिखा जाता है, 9 में आई एक्स क्यों लिखा जाता है, पहले छोटा क्यों लिखा जाता है और फिर उसके बाद बड़ा क्यों लिखा है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद 10 में क्या होता है, एक्स होता है। और ये जो चार हैं, 50, 100, 500, 100, 50, 100, 500 एंड 1000, इसको हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो 50 क्या होता है, इसको आपको याद रखना होगा, एल। इसको क्या है, सी। 100 को क्या होगा, सी। और 500 क्या होगा, डी। एंड 1000 क्या होगा, एम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं, 500, 100, 50, 100, 500, 1000। इसको कैसे कर सकते हैं, एल सी डी एम। एल सी डी एम, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500, एम का मतलब 1000 यानी कि 1000, यानी कि 1000, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है, रोमन अंक को समान अंक में बदलने की विधि क्या है, यानी कि रोमन अंक को समान अंक में हम लोग कैसे बदलते हैं, ठीक है। जब रोमन अंक की पुनरावृत्ति 3 बार हो, फॉर एग्जांपल रोमन अंक की पुनरावृत्ति क्या मतलब है, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है। हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसा क्या लिखते हैं, एक्स, एक्स और एक्स। ये क्या है, एक्स एक्स एक्स, जैसा कि आप जानते हैं ये तो क्या है, ये रोमन अंक है। और एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है 10। एक एक्स का मतलब क्या होता है, 10। इसका मतलब क्या होता है, 10। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्स यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 10 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या होता है, 30। तो क्या हो जाएगा, एक्स 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 क्या हुआ, 30। ये आपका क्या हुआ, आंसर। और भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसा क्या है, आई वी आई वी आई वी, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, आई वी क्या होता है, यहाँ पर फोर्थ होता है। तो क्या हो जाएगी, ये फोर्थ प्लस फोर्थ और प्लस फोर्थ, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हुआ, 4 4 8 और 8 4 12, 4 4 प्लस 4 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। क्या हो जाएगा ये आंसर, 12। और हम लोग इससे भी अच्छे अच्छे याद करते हैं, जैसे क्या है, एल एल और क्या हो जाएगा ये, एल। जैसा कि ऊपर हमने आपको बताया कि एल का मतलब, एल रोमन अंक में क्या होता है, 50 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 50 प्लस 50 प्लस 50, तो 50 50 100 और 50 150, यानी कि 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100 और प्लस 50 इज इक्वल टू 150। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताएं हमें।
इसमें क्या है, किसी रोमन अंक की पुनरावृत्ति 3 से अधिक बार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये कंपलसरी होता है, आप किसी भी रोमन नंबर को 3 बार पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, जैसा कि हमने आपको पीछे बताया भी है। इसमें देख रहे होंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 बार से आप अधिक बार नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, आप किसी भी रोमन अंक की पुनरावृत्ति आप 3 बार से अधिक बार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं और ले लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या लेते हैं, सी। ठीक है, सी का मतलब हमने आपको पीछे क्या बताया था, सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है 100। ठीक है, तो डबल सी है तो डबल सी का मतलब 200 है, तो 100 + 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200। अब देखिए और ले लेते हैं, एम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये एम एम और एक एम, क्या हुआ, एम एम एम। एम का मतलब क्या होता है, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3000। क्या होगा, 3000। यही आपका आंसर। कहने का मतलब क्या है, किसी भी रोमन नंबर का, रोमन नंबर क्या होते हैं, सी सी, एम एम, आई, डबल आई, ट्रिपल आई वी, वी आई, वी डबल आई, वी ट्रिपल आई एक्स, और क्या हो जाएगा एक्स, और क्या हो जाएगा 50 एल एंड 100 सी एंड 500 डी और 1000 एम। तो क्या हो जाएंगे, ये सारे रोमन नंबर होते हैं, लेकिन इनकी जो है पुनरावृत्ति हम 3 से अधिक बार नहीं कर सकते, मैक्सिमम 3 बार ही कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जब अधिक रोमन अंक पहले आ जाए और छोटा रोमन अंक उसके बाद आ जाए तो समान अंक में वृद्धि होती है। कहने का मतलब क्या है, जब अधिक रोमन नंबर पहले आ जाए और छोटा रोमन नंबर बाद में आ जाए, तो ऐसे प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, समान अंक को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसा कि क्या करते हैं हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं एक्स आई, जैसा कि आपको हमने बताया है कि x का मतलब क्या होता है, 10 होता है। x का मतलब क्या होता है, 10, और i का मतलब क्या होता है, 1। तो पहला देखिए इसमें है ना रोमन अंक x, यानी कि x सबसे अधिक होता है, i छोटा होता है, तो सबसे बड़ा आया है, फिर उसके बाद छोटा आया है, तो यानी कि बड़े में हम क्या करेंगे, छोटे को ऐड कर देंगे या छोटे को बड़े में ऐड कर देंगे, दैट इज इक्वल बात। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 10 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 11। ठीक है, और भी हम लोग करते हैं उसी प्रकार, हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि क्या करते हैं, हम लोग एक और लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सी, और क्या लिखते हैं, एक्स, सी एक्स। जैसा कि सी आप जानते हैं, सी क्या होता है, 100 होता है, यानी कि सी क्या होता है, अभी आपको हमने बताया ना कि सी 100 होता है, और एक्स क्या होता है, यहाँ पे ये 10 होता है। तो 100 + 10 बराबर क्या होता है, इक्वल टू 110। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी अच्छे से हम आपको बता सकते हैं, जैसा कि क्या होता है, m ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, m, और उसके बाद क्या ले लेते हैं, m के बाद क्या ले लेते हैं, mc ले लेते हैं। तो m क्या होता है, 1000 होता है, क्या होता है, 1000, और c क्या होता है, 100 होता है। तो 1000 और प्लस 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1100। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते, जब अधिक मूल्य वाला रोमन अंक से पहले कम अंक वाले रोमन अंक संख्या आ जाते हैं, तो क्या करते, समान अंक में हम लोग कमी करते हैं। जैसा कि हमने अभी आपसे कहा था कि 9 में हम लोग आई एक्स क्यों लिखते हैं, उसके बारे में हम लोग पहले हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, 9 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। अब इसको हम क्या लिखते हैं, रोमन अंक में आई लिखते हैं और एक्स लिखते हैं। ठीक है, इसको क्यों ऐसा लिखते हैं, क्योंकि आई एक्स देखिए छोटा पहले है और यहाँ पर क्या है, बड़ा, और यहाँ पर क्या रहता था, अगर बढ़ता था तो यहाँ पहले क्या होता था, पहले बड़ा होता था, फिर उसके बाद क्या होता था,
छोटा होता था और यहाँ पर क्या है, पहले छोटा है उसके बाद बड़ा है, तो इसमें जब छोटा पहले आ जाए और बड़ा बाद में आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े से छोटे को घटा देंगे। तो यहाँ पर आई एक्स में क्या है, एक्स में क्या होता है 10 और आई में क्या होता है 1, यानी कि 10 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 9। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ एल सी, क्या लिखता हूँ एल सी, क्या लिखता हूँ यहाँ पर ये एल सी। अब देखिए एल क्या होता है 50 होता है, हमने आपको पीछे बताया ही है, आप उसको पहले रिवीजन करिए, याद करिए, उसके बाद तब बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस 2-3 बार कर लीजिएगा। तो एल क्या होता है यार, एल 50 होता है और सी क्या होता है 100 होता है, यानी कि एल 50 होता है सी 100 होता है। तो देख रहे हैं पहले छोटा है 50 छोटा होता है 100 बड़ा होता है, 50 पहले आया है 100 बाद में आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 में से 50 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 50 आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, नेक्स्ट सीखते हैं, जब किसी रोमन अंक में डैश चिन्ह लगाने पर उस रोमन अंक में 1000 गुना की क्या होती है वृद्धि हो। डैश चिन्ह का मतलब क्या होता है, जो ऐसे होता है, जैसा कि आपने पहले से बहुत बचपन से ही पढ़ते चले आए हैं, डैश चिन्ह डैश 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 होता है। ठीक है, तो क्या होता है जहाँ पे डैश चिन्ह होगा उस रोमन अंक में हम लोग क्या करेंगे 1000 गुणा, 1000 गुणा का मतलब 1000 टाइम्स हम लोग क्या करेंगे उसको इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग छोटे से ही स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं एल लिखते हैं। ठीक है, एल, और एल के ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं डैश, यहाँ पर ये एल है और ये डैश है। एल का मतलब क्या होता है 50, देखिए ये जो 50 लिए हैं ये तो एल की वैल्यू है, ठीक है, एल रोमन अंक की, और हम लोग क्या करेंगे डैश कर लेंगे, मतलब कि 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई 1000, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि आप यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 50,000 हो जाएगा, 50,000 का मतलब कि 50,000 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। और हम लोग इससे सिंपल में सॉल्व करते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं एक्स बार लेते हैं, ठीक है, इसको बार भी बोलते हैं डैश को, ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे। तो एक्स का मतलब क्या होता है या एक्स डैश, ठीक है, तो एक्स क्या होता है 10 होता है, और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे डैश है, और डैश का मतलब क्या होता है 1000 मल्टीप्लाई 1000 टाइम्स, यानी कि 1000 गुणा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 गुणा, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर 10,000 यानी कि 10,000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 10,000। ठीक है, और भी ऐसे समझने के लिए आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपको जब अभी तो हम आपको जो है इसमें क्या रूल बता रहे हैं, ठीक है, एक रूल बता रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवा देंगे। अब हम लोग क्या सीखते हैं इकाई अंक निकालने की विधि। हम लोग जैसा कि पढ़ते हैं कि इकाई अंक क्या होती है, कोई नंबर लिखा होता है जो उसके दाहिने साइड में कोई नंबर होता है, नंबर फॉर एग्जांपल नंबर में क्या लेते हैं, जैसा ले लेते हैं 948, ठीक है। अब देखो इसमें यदि 948 में यानी 948 में यदि आप इकाई अंक बताएंगे तो क्या होता है, इकाई अंक दाहिने साइड में जो सबसे लास्ट में दाहिने साइड होता है वही इकाई अंक होता है, क्या होता है यहाँ पर ये 8, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इकाई अंक निकालते हैं, लेकिन इकाई अंक इससे भी जो है ना क्या होते हैं, इससे आसान होते हैं, बहुत कठिन नहीं होते हैं, ठीक है, इसको आपको सिंपली समझना है, ठीक है। अब क्या करते हैं यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6, संख्या का मतलब ऐसे ही संख्या रहेंगी, लेकिन लास्ट में क्या होगा 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ठीक है, में से कोई एक हो, यानी या 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6, ठीक है, अगर कोई में से एक हो तो उसमें क्या होता है घात, घात का मतलब होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे का मतलब क्या होता है यहाँ पर हो सकता है 48 हो सकता है, 47 हो सकता है, 45, ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर में से कोई एक नंबर हो, ठीक है, यानी लास्ट में, ठीक है, और उसकी पावर कुछ भी हो, पावर कुछ मतलब 48 हो सकती है, 45 हो सकती है, 46 हो सकती है, 47 हो सकती है, कुछ भी हो वो माने नहीं रखती है, ठीक है।
वो माने क्यों नहीं रखती? क्योंकि यही जो 0, 1, 5, 6 में से कोई एक नंबर होगा जो उसका क्या होगा, इकाई अंक होगा, जिसको हम कहते हैं कि 0, 1, 5, 6 रहने पर इकाई अंक कभी परिवर्तित नहीं होता है। 0, 1, 5, 6 रहने पर कोई जो है अंक परिवर्तित नहीं होता है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। क्या समझते हैं? जैसा कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं हम लोग? एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे क्या लेते हैं, 125, ठीक है। और यहाँ पर लेते हैं 6। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे 0, 1, 5, 6 में से कोई इकाई अंक आया है। यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या आया है, 5 आया है। 5 आया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर? यहाँ पर लिख देंगे इकाई अंक इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और भी इसी तरह से हम लोग और सीख सकते हैं, ठीक है। क्या सीख सकते हैं यहाँ पर, 1, 4, 6, और इसमें क्या करते हैं 7। अब देखिए यहाँ पर 0, 1, 5, 6 में से क्या आया है, 6 आ गया है। पावर कुछ भी हो, पावर यहाँ 6, यहाँ 7 कोई माने नहीं रखता। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पर इकाई अंक क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 6। यही क्या होगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है। इकाई अंक क्या हो जाएगा, यही इसका इकाई अंक हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इकाई अंक ज्ञात करते हैं, और भी प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसा कोई नंबर होगा और उसकी कुछ भी पावर होगी तो हम क्या करते हैं, उसकी इकाई अंक निकालते हैं, ठीक है। जैसा क्या है यहाँ पर 3, 4, 5, 7 और 1, यहाँ पर क्या है ये 53। ऐसे नंबर को इकाई अंक जो है ना निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पावर को लेते हैं। और पावर को ले करके हम लोग पावर को लेते हैं, और पावर को ले करके हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। और जो उसके बाद उसमें रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, शेषफल। वही शेषफल को हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर का जो इकाई अंक है उसके ऊपर रख करके सॉल्व करके निकालते हैं। 4 को यदि 53 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना कितना रिमाइंडर आएगा, 4 3 12, और यहाँ 33 हो जाए, 4 8 32, यानी कि शेषफल इसमें कितना आएगा, 1 आएगा। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, तुरंत कैलकुलेशन कर लेंगे, जैसे हम कर रहे हैं। तो कितना होगा यहाँ पर, 1 होगा, यानी कि 4 3 12, 12 3 15, 33 4 8 32, यानी शेषफल 1। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ना 3457 है। तो हम लोग क्या करते हैं, 7 लेते हैं और शेषफल लेते हैं, शेषफल को पावर में रखते हैं, यानी 7 का मल्टीप्लाई यदि आप 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 7, यही इसका इकाई अंक हो जाएगा, और यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ मल्टीप्लाई में होंगे, मल्टीप्लाई में हो या किसी प्रोसेस से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही प्रोसेस होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, 243, यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, 6 लिखे हैं, लेकिन बात होती है दैट इज इक्वल 6 गुणे 1 बराबर 6 ही होता है, ठीक है। तो 243 की पावर में क्या है 6, मल्टीप्लाई 124 की पावर में 7, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। 243 की पावर में 6 मल्टीप्लाई 124 की पावर में 7। हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग 6 लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग 6 लेते हैं तो क्या करते हैं, 6 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, जैसा कि हमने इसमें आपको बताया था। पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, 4 को यानी यदि 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 4 एकम 4 और 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, 2। उसी प्रकार 7 को भी यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 एकम 4 और 4 7 में से 4 यदि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 3। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, संख्या का इकाई अंक लेते हैं। तो संख्या का इकाई अंक यहाँ पर 3 है, और 6 को यहाँ से हमने 4 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना आया, 2। तो यानी कि 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 4 है, दूसरे में तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं, तो 4 की पावर 7 है, और यहाँ पर शेषफल कितना आया है, 3। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 की पावर में 3। अब देखिए 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, यानी कि 4 चौक 16, चौको 64, यानी 4 का क्यूब का मतलब क्या होता है, मतलब 4 का मल्टीप्लाई 3 बार। तो 4 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 4 चौक 16, चौको 64, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 64 हो जाएगा। अभी देखो और इसको सॉल्व करने पड़ेगा, 9 चौको 36,
हम लोग 9 को क्या करेंगे, इकाई अंक की तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 चौको 36, 36 की 6, 9 छक 54, 54 और 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 57 यानी 576। अब देखिए 576 में इकाई अंक क्या है यहाँ पर, 6 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है, इसका इकाई अंक है। यही प्रोसेस निकालेंगे। और भी इसी तरह मल्टीप्लाई है, ठीक है। 7 की पावर 35, 3 की पावर 71, 5 यहाँ पर क्या है, 11 की पावर 55 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। इसको सीखने के लिए आप इसी बेस पर इसको सॉल्व करना, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है यहाँ पर मैं एक बता दे रहा हूँ, 123 की पावर में क्या है, 424 का इकाई अंक क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। 123 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 424। जैसा कि आपको हमने बताया है कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग उसकी पावर लेते हैं। पावर को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। लेकिन देखिए 444 है, सॉरी 444 जो है वो 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 444 जो है पूरी तरह से 4 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। कहने का मतलब ये क्या होता है, ये 444/4, इसका शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। शेषफल कितना आएगा यहाँ पर, 0 आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोई जो नंबर है उसको लेते हैं। नंबर यहाँ पर क्या है, 3 है, तो हम लोग 3 लेते हैं और 3 लेकर के फिर शेषफल को क्या करते हैं, उसकी पावर में ऐड करते हैं। तो 3 की पावर में 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्यों 1 होगी, इसलिए क्योंकि कोई भी नंबर होता है यदि उसकी पावर में 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है, ठीक है। तो आपको हमेशा इस बात को याद रखना है, ठीक है, कि कोई नंबर होगा यदि उसके पावर में वैल्यू 0 होगी तो उस पूरे वैल्यू, उस नंबर की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यही इसका इकाई अंक होगा, ठीक है। यही इसका क्या होगा, 1 होगा। थैंक्स डियर स्टूडेंट, आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि और हम इसके आगे इसी तरह की वीडियो देते रहें। हम आपको चैप्टर वाइज सॉल्व कराएंगे। आपको बहुत सारा धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं अंतिम शब्द आपसे एक पंक्ति कहूँगा, ठीक है। क्या हार में क्या जीत में, किश्चित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, पर हम हार मानेंगे नहीं। थैंक यू।